नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे। जीएनटी स्पेशल में आज बात लोकतंत्र की नई उम्मीद, नई तस्वीर की। आने वाले देखिए कुछ महीनों में संसद की तस्वीर ही नहीं बदलने जा रही, बल्कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक राजधानी के इस पूरे इलाके का नजारा बदला बदला सा आपको दिखाई देगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है। इलाके के रीडेवलपमेंट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। आपको साथ ही ये बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 4 इमारतों को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसमें संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अलावा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास की इमारतों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जबकि यहां पर मौजूद कृषि भवन, राष्ट्रीय भवन और साथ ही साथ उद्योग जैसी कई इमारतों को रेनोवेट या रीलोकेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में खास तौर पर सबकी नजर नए बन रहे संसद भवन पर टिकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसी होगी नए संसद भवन, उसके आसपास के इलाके की पूरी तस्वीर। वक्त बदला, सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन राजपथ की ये रंगत ऐसी ही बनी रही सालों साल। इतिहास के रास्तों से गुजरते हुए भी ये राह यूं की यूं ही रही, लेकिन अब देश को सत्ता के गलियारे से जोड़ने वाले इस रास्ते की सूरत बदलने जा रही है। दिल्ली में बिल्कुल नया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आकार ले रहा है और इसी के साथ देश की पहचान पुराने दौर से नए दौर में प्रवेश कर रही है। लोकतंत्र के मंदिर की नई तस्वीर इसी साल दिखाई देगी, क्योंकि केंद्र सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स इस इमारत को जानता है। जी हां, हम इंडिया गेट के ठीक सामने खड़े हैं और यहां पर भव्य तैयारियां इस समय चल रही हैं। 20 महीने तक, करीब 20 महीने तक ये बैरिकेड्स यहां पर लगे रहे, क्योंकि यहां पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था और अब ये काम पूरा हो चुका है और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। और अब आ गया है समय इसके उद्घाटन का, और उद्घाटन की भव्य तैयारियां इस समय आप जीएनटी के जरिए देख पा रहे हैं। विशाल मंच यहां पर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को, जो अपनी खूबसूरती को लेकर, जो अपनी खासियतों को लेकर, जो अपनी सुविधाओं को लेकर खुलने से पहले ही चर्चा में आ चुका है। ये देखिए, अभी खुला नहीं है, अभी ये बैरिकेड हटे नहीं है, लेकिन यहां पर लोगों की भीड़ का आना सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के इलाके की सूरत ही बदल जाएगी। इस 3.2 किलोमीटर के इलाके में राष्ट्रपति भवन से साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, संसद भवन, शास्त्री भवन, नेशनल आर्काइव्स, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स और इंडिया गेट तक एक नई तस्वीर उभर कर आएगी। सेंट्रल विस्टा के बनने से देश को नया संसद भवन तो मिलेगा ही, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नया आवास भी मिल जाएगा। 4 फरवरी 2021 को शुरू हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे खास है लोकतंत्र का नया मंदिर, यानी देश का नया संसद भवन। इसके तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत तिकोने आकार में बन रही है। संसद भवन की नई इमारत 65,400 स्क्वायर मीटर में बन रही है। इसके एक कोने पर लोकसभा, दूसरे पर राज्यसभा, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक विशाल लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि नए भवन के लोकसभा चेंबर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र में कुल 1272 सदस्य यहां बैठ सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा, जहां मंत्रालयों के दफ्तर मौजूद होंगे। संसद भवन की नई इमारत की लागत 862 करोड़ रुपए है, जबकि इसके अलावा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में बन रहे बाकी प्रोजेक्ट्स की लागत 477 करोड़ रुपए है, यानी कुल मिलाकर ये 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यही नहीं, पुनर्विकास के बाद नया सेंट्रल विस्टा आज के मुकाबले कहीं ज्यादा हरा भरा दिखे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ये इलाका
ग्रीन एरिया में आता है। आपको बता दें कि यहां पर 3,90,000 वर्ग फीट एरिया ग्रीन एरिया है और यहां पर इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छ हवा भी लोगों को मिल सके। लोग जब यहां पर आएंगे, इसके लॉन्स में बैठेंगे तो पेड़ों की छांव में सुकून की सांस ले पाएंगे। तो रीडेवलपमेंट के बाद यहां का हरा भरा इलाका करीब 40,000 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। यहां होने वाले राष्ट्रीय आयोजन जैसे 26 जनवरी के प्रोग्राम कम से कम व्यवधान के बीच हो सकेंगे। नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में बहुउपयोगी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां बड़े बड़े आयोजनों के लिए फोल्डेबल सिटिंग सिस्टम होगा। इलाके में मेहमानों की आवाजाही आसान हो सके, इसके इंतजाम होंगे। ये पूरा इलाका पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। इलाके में पैदल आने जाने वालों के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। पूरे इलाके में पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। पुनर्विकास में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग से जगह तय की जाएगी। नए सीढ़ीनुमा पार्क और नई नहरें इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नई और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। यहां का साइनेज डिजाइन भी पहले से बेहतर और बिल्कुल हटकर होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के दर्शन हम आपको आज करा रहे हैं और इस समय मेरे पीछे खूबसूरत तस्वीर आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में ऐसी कई छोटी छोटी नहरें बनाई गई हैं और इन नहरों के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए वो छोटी सी पुलिया भी आप देख सकते हैं। ऐसे 16 छोटे पुल यहां पर बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को लंबा चक्कर ना काटना पड़े और इस पुल के सहारे वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहर के पहुंच पाएं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि लोग जो यहां पर घूमने आएंगे उन्हें अगर थकान महसूस होती है तो उनके बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि नया संसद भवन नवंबर में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद 2022 के शीतकालीन सत्र का आयोजन नई उम्मीदों के साथ नई इमारत में होगा। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानियों में से एक हो जाएगी। दिल्ली से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो देश को जल्द ही लोकतंत्र का ये नया मंदिर मिलने वाला है। ये नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर तैयार हो रही है। इसकी जरूरत को लेकर मार्च 2020 में सरकार ने संसद को ये बताया कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब भी हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह मौजूद नहीं। इसी को देखते हुए नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि संसद की नई इमारत पुरानी से किस तरह से हटकर है, इसमें अलग क्या होने वाला है। इसके आकार की बात करते हैं। सबसे पहले संसद की पुरानी इमारत का आकार जो था वो गोल था, जबकि नई इमारत को त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, यानी ये त्रिकोणीय शेप में आपको दिखाई देगी। ये आकार बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है उसको यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल हो जाना। देश के बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम इसमें लगी, जिन्होंने इस बिल्डिंग के डिजाइन को इस तरह से तैयार किया है कि इसके हर एक हिस्से का बाकायदा इस्तेमाल हो सके। तो यही वजह है कि गोल की जगह अब ये त्रिकोणा संसद भवन तैयार कर दिया गया है। तो ये इसमें अंतर है। नया संसद भवन आप देख सकते हैं त्रिकोणा आकार है और पुराना जो था वो गोल शेप में, गोल आकार में दिखाई दे रहा था। और बात अगर करें सीटिंग कैपेसिटी की, वहां पर बैठने की, तो पुराने संसद भवन में लोकसभा में 552 सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि नई इमारत की बात कर लेते हैं जिसमें 888 सीट्स होना प्रस्तावित हो गया है। दरअसल 2026 में लोकसभा सीटों में नए सिरे से परिसीमन का काम स्केड्यूल्ड है। इसके बाद सदन में सांसदों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसी बात को ख्याल में रखा गया, इसी बात को ख्याल में रखते हुए नई बिल्डिंग को यहां पर तैयार किया गया है। तो वर्तमान में 552 सीटें और नई जो इमारत होगी उसमें 888 सीटें होंगी। अब देखिए राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो अब तक राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी 245 थी, जिसे नई इमारत में बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के हैं 245 मेंबर। लेकिन परिसीमन के बाद के संभावित बदलावों को, चेंजेस को ख्याल में रखा गया। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीटिंग कैपेसिटी यहां पर इस नंबर को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से संसद की नई इमारत जो है उसमें सेंट्रल हॉल की सीटिंग कैपेसिटी को भी कई गुना
बढ़ा दिया गया है। पुरानी इमारत में ये संख्या थी 436 और नई इमारत का लुक कर लेते हैं, जहां पर सेंट्रल हॉल में 1272 की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है। ये पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में मौजूद है, फैला हुआ है। तो पुराने और नए संसद भवन में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो आपने जान लिया। अब ये जानिए कि नए सेंट्रल एवेन्यू में संसद के अलावा भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं। कुछ महीने के बाद ये पूरा इलाका नए रंग, नए रूप में आपको नजर आएगा, जो पहले से ज्यादा खूबसूरत और भव्य भी होगा। सेंट्रल विस्टा में और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, ये जानने के लिए देखिए जीएनटी संवाददाता अनंत भट्ट की ये खास रिपोर्ट। नया रंग है, नया रूप है, ये नए भारत का नया स्वरूप है। पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा सुरक्षित और पहले से ज्यादा सुविधाजनक। हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो अब पूरी तरह से लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। यकीन जानिए, जब आप यहां पर आएंगे तो यहां की खूबसूरती देखकर यहां से नजर नहीं हटा पाएंगे। यहां पर लोगों के लिए खास सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुंदरता की। काफी खूबसूरत लॉन इस पूरे इलाके में, यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पूरे इलाके में काफी खूबसूरत लॉन्स बनाए गए हैं, जहां पर सुंदर फूल आपको नजर आएंगे। इन बागीचों में खिले हुए फूल देखकर आपका चेहरा भी खिल जाएगा। और केवल सुंदरता पर ही ध्यान नहीं दिया गया, ये आप इस तरफ देख सकते हैं, मेरे इस तरफ। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर शाम के समय भारी संख्या में लोग आते हैं, और शाम की संख्या में भारी संख्या में लोग आएंगे तो लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे 900 से ज्यादा पोल्स यहां पर लाइटिंग के लिए लगाए गए हैं। और केवल रोशनी की व्यवस्था नहीं है, निगरानी रखने के लिए कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि पीछे जरा दिखाएं कि इन लाइटिंग पोल्स पर हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि पल पल लोगों पर निगरानी रखी जा सके और वो सुरक्षित महसूस कर सके। आपको बता दें कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में हुई थी और करीब 20 महीने बाद ये प्रोजेक्ट अब लोगों के लिए ओपन होने वाला है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के दर्शन लोग कर पाएंगे करीब 20 महीने बाद। आपको हम बताएं कि वो मेरे पीछे आप इंडिया गेट देख पा रहे हैं। इंडिया गेट के बीच में एक सड़क आती है, उसको क्रॉस करने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के तमाम इस पूरे इलाके में जो लंबे चौड़े दायरे में फैला हुआ है, उसकी क्रॉसिंग के लिए 4 अंडरपास वहां पर बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को सड़क क्रॉस करने की जहमत ना उठानी पड़े और वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर आसानी से पहुंच जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग यहां पर घूमने के लिए आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त यहां पर की गई है। यहां पर लाल ग्रेनाइट के 442 जो सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर किया गया, उनके बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर किया गया है। और लाल ग्रेनाइट से पूरे फुटपाथ को यहां पर सजाया गया है और इस पूरे की पूरे लाल ग्रेनाइट ने यहां की शोभा को और बढ़ा दिया है। जहां तक बात यह है कि इंडिया गेट एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर लोग एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर आते थे, तो उसकी वो पुरानी यादें भी यहां पर बरकरार रखी गई हैं। यहां पर पूरे शॉपिंग वेंडिंग जोन भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 5 शॉपिंग वेंडिंग जोन है, जिसमें 40 वेंडर्स को, हर एक जोन में 40 वेंडर्स को परमिशन दी गई है। इसके अलावा 2 शॉपिंग ब्लॉक भी यहां पर बनाए गए हैं और 2 शॉपिंग ब्लॉक में राज्यों ने अपने फूड स्टॉल खोलने की इच्छा जताई है और यहां पर हर एक शॉपिंग ब्लॉक में 8-8 स्टॉल खोले जा सकेंगे, यानी कि आपको जायके का भी मजा मिलेगा। और इसके अलावा कृषि भवन और उद्योग भवन के पीछे जो नहरें बनाई गई हैं, वहां पर बोटिंग की सुविधा भी होगी, तो आपको बोटिंग का मजा भी मिलेगा। यानी कि इस इलाके में अगर आप आते हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अगर आप आते हैं, तो पूरी की पूरी पिकनिक, पूरा का पूरा वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब बात नए भारत की नई पहचान की करते हैं। जिस रास्ते को अब तक देश राजपथ के नाम से जाना करता था, उसे अब नई पहचान मिलने जा रही है। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। 7 सितंबर यानी कल एनडीएमसी की एक बैठक होने वाली है। उसी मीटिंग में सरकार के इस फैसले पर मुहर भी लग जाएगी, यानी शान वही, लेकिन नाम और पहचान नहीं। निखर गई है इंडिया गेट की रौनक। बदल गई है राजपथ की सूरत। अब राजपथ बन जाएगा कर्तव्य पथ। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बढ़ा रहा है राजधानी की शान। नया रंग रोगन, नए फुटपाथ और पहले से ज्यादा खूबसूरत लॉन लगा रहे हैं राजपथ की रौनक को चार चांद।
राजपथ और इंडिया गेट का ये नया स्वरूप जनता का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन बदलाव सिर्फ सूरत में नहीं बल्कि नाम में भी है। हर साल गणतंत्र दिवस पर देश की शान का गवाह बनने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ बनने को तैयार है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। बुधवार को एनडीएमसी की विशेष बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके बाद इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, दरअसल ये वही राजपथ है जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है और ये वो एरिया है जिसे सेंट्रल विस्टा का लॉन भी कहते हैं। अमूमन ये क्षेत्र पूरा का पूरा, यानी जहां पर इंडिया गेट पर प्रतिमा का अनावरण होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो पूरा एरिया है और साथ ही साथ जो पूरा मार्ग है, ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसे अंग्रेजों के जमाने में किंग्स वे भी कहा जाता था। किंग्स वे यानी किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर इसका नाम राजपथ किंग्स वे किया गया और उसके बाद से सेंट्रल विस्टा और राजपथ, और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की इस नई सूरत को तैयार करने में 19 महीने का वक्त लगा है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प हो चुका है। अब इंडिया गेट घूमने आने वालों को राजपथ बिल्कुल नए अंदाज में दिखेगा। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे और 9 सितंबर को इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साफ तौर पर इसकी भव्यता देखते ही बनती है और यही वजह है कि जो सेंट्रल विस्टा और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं राजपथ है, उसका इनॉग्रेशन यानी 8 सितंबर को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद यह आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और ऐसी संभावना है कि बहुत ज्यादा लोग भारी संख्या में यहां पर उमड़ पड़ेंगे देखने के लिए। लिहाजा बहुत सारे ट्रैफिक डायवर्जन किए गए हैं और जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ लोकल पुलिस भी तैनात कर दी गई है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक रास्ते के दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। लाल ग्रेनाइट से बना पैदल पथ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। पैदल चलने के रास्ते को ज्यादा चौड़ा बना दिया गया है। रास्ते को पार करने के लिए कुछ जगहों पर खास डिजाइन के अंडरपास भी बनाए गए हैं। फाउंटेन एरिया को भी बेहतर बना दिया गया है। यहां आने वाले लोगों के लिए पार्किंग स्पेस का इंतजाम किया गया है। साथ ही खाने पीने के स्टॉल के लिए अलग से जगह बनाई गई है। रात के वक्त कर्तव्य पथ को रोशन करने के लिए नई लाइटें भी लगाई गई। इस रीडेवलपमेंट प्लान के मुताबिक कुल 19 एकड़ जमीन पर काम किया गया है। इंडिया गेट पर पानी की छोटी नहरों के कुल 16 पुल बनाए गए। पूरे इलाके में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच लगाई गई। 4 अंडरपास बनाए गए हैं। राजपथ पर 9 से ज्यादा लाइट पोल है। स्मार्ट पोल में हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। सूरत के साथ नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री की उस मुहिम का नतीजा है जिसके तहत देश से ब्रिटिश काल के निशान मिटाए जा रहे हैं। इस मुहिम का जिक्र प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भी किया था। हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े प्रतीकों को देश से मिटाने की मुहिम तेजी से रंग ला रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंडियन नेवी के झंडे को भी ब्रिटिश काल के निशान से आजादी दिलाई थी। और अब राजपथ इस मुहिम का गवाह बनने को तैयार है। जो आज राजपथ है वो कभी किंग्सवे था और किंग्सवे को राजपथ किया जाना, उसके बाद राजपथ से उसे कर्तव्य पथ की तरफ ले जाना,
दरअसल ये आजाद भारत के बदलते और साथ ही साथ ब्रिटिश काल के उन सारे चिन्हों से छुटकारा पाने का एक तरीका भर है। और आपको बता दें कि 1911 में ये वही राजपथ है जिसे किंग्सवे इसलिए कहा गया क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर इसका नाम रखा गया। 8 सितंबर को जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, दरअसल वह किंग जॉर्ज पंचम से विद्रोह रखते थे और यही वजह है कि छुटकारा पाने के लिए, और कभी ये भी इतिहासकार बताते हैं कि जहां कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है वहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। यानी साफ है कि आजाद भारत में उन चिन्हों से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है जो कि हमें दासता की याद दिलाते हैं या अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाते हैं। जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कर्तव्य पथ ही जनता के नुमाइंदों को नए संसद भवन की ओर लेकर जाएगा। राजपथ से कर्तव्य पथ बन चुका ये मार्ग सांसदों को ये भी याद दिलाएगा कि जनता ने उन्हें राज करने के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने के लिए संसद भेजा है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और अभिषेक आनंद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नया संसद भवन कितना भव्य होगा, कितना विशाल होगा, ये आपने जाना जीएनटी स्पेशल में। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।